नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में तमाम तरह के टैक्स हैं। इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, रजिस्ट्री टैक्स, टैक्स पर टैक्स, उस पर भी टैक्स है। सरकार कहती है कि देश इसी से चलता है, लेकिन देश इन सब से नहीं चल रहा है साहब। इन सब के ऊपर एक सबसे बड़ा टैक्स है। देश उस टैक्स से चल रहा है, उसे अडानी टैक्स कहते हैं। जी हां, अडानी टैक्स। एक बार देश का टैक्स चुकाए बिना तो आप जी भी लेंगे, अडानी टैक्स चुकाए बिना नहीं जी पाएंगे। ऐसा इंतजाम होने वाला है। अपने तपस्वी प्रधानमंत्री ने इस इंतजाम में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया है। तो आज के बाद मत कहिएगा कि मोदी जी काम नहीं करते। 18 घंटे काम पर मीम बनाने वालों को मोदी जी ने करारा जवाब दिया है। मत कहिएगा कि मोदी जी के राज में आदमी कंगाल हो गया है, गरीब आदमी और बदहाल हो गया है और जीना जंजाल हो गया है। सच तो यह है कि मोदी के राज में अरबपति माला माल हो गया है। अरबपतियों के लिए मोदी जी 7 साल से पसीना बहाकर जो खेत पटा रहे हैं, उस तपस्या का असल फल अब नजर आने लगा है। याद कीजिए, कृषि कानून वापस लेते समय नौलखा कोट पहनने वाले नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी। ना मोदी जी, ना, आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं है। आप तपस्वी थे, हैं और रहेंगे। आपकी घनघोर तपस्या का ही तो नतीजा है कि गौतम अडानी, बोले तो मोदी जी के माय फ्रेंड अडानी, एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। रिलायंस वाले मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। भले $500 बिलियन से ही, लेकिन छोड़ा तो सही। वैसे $500 बिलियन हमारी आपकी हैसियत छोड़ दीजिए, कल्पना में भी नहीं हो सकता कितना होता है। बता ही देते हैं, कोई 45,000 करोड़ रुपया। इतने से आगे हैं अडानी अंबानी की तुलना में। अब अपना हिसाब लगा लीजिए कि आपके पूरे शहर के सारे बैंक, सारी दुकान और सारे मकान, सारे जेवरात मिलाकर भी अंतर वाला इतना रुपया होगा कि नहीं। गौतम अडानी देखते ही देखते 90 बिलियन यानी 90 अरब डॉलर के मालिक बन गए हैं। आप कहेंगे देखते ही देखते क्यों बोलते हैं? बताते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो अडानी की दौलत थी 7 अरब डॉलर मात्र। तब मुकेश अंबानी के पास 23.6 अरब डॉलर की मिल्कियत थी, 3 गुने से ज्यादा। ठीक 1 और 11 का अंतर था। अंबानी 1 नंबर के अमीर थे और अडानी 11 नंबर के। दोनों के बीच में 9 अमीर और आते थे और उनके सामने अडानी कहीं नहीं ठहरते थे। दवा कारोबारी दिलीप संघवी अंबानी के बाद दूसरे नंबर पर थे, 18 अरब डॉलर की दौलत। तीसरे नंबर पर विप्रो वाले अजीम प्रेमजी थे, 16.5 अरब। पेलोंजी मिस्त्री 16 अरब, लक्ष्मी मित्तल 15.25 अरब। इनके बाद हिंदुजा थे, शिवनादर थे, गोदरेज थे, बिरला थे, एयरटेल वाले सुनील भारती मित्तल थे और तब नंबर आता था अडानी का। इस 7 साल में कमाल हुआ है, कमाल। अंबानी 23 अरब डॉलर से 90 अरब डॉलर पर पहुंचे और अडानी 7 अरब डॉलर से सीधे 90 अरब डॉलर पार कर गए। दूसरे नंबर वाले दिलीप संघवी 11 में भी नहीं रहे। तीसरे नंबर वाले अजीम प्रेमजी भी 10 रईसों से गायब। छठे नंबर वाले हिंदुजा गायब। 8वें नंबर वाले गोदरेज गायब। 10वें नंबर वाले सुनील मित्तल उड़ गए। मोदी ने ऐसी छड़ी घुमाई कि बरसों बरस से फोर्ब्स के लिस्ट में जमे हुए भारत के धन्ना सेठ अडानी के उबार के सामने तिनके की तरह उड़ते चले गए। अब इतने के बाद भी मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई है, तो धिक्कार है देश पर। ना मोदी जी, ना, आप दिल छोटा मत करो। हम लोग अडानी को एशिया ही नहीं, दुनिया का भी सबसे अमीर आदमी बनाकर दिखाएंगे। आप भरोसा रखो देश पर। हम भले कद्दू तक खरीदने में हाफ रहे हैं, लेकिन अडानी भाई के लिए जापानी मशरूम का बागान लगाएंगे। हम भले 1 लीटर पेट्रोल खरीदने में 72 बार सिक्का गिनते हैं कि सही वाला लौटाया या नहीं, लेकिन अडानी भाई के लिए तेल का सारा समंदर खरीद लेंगे। भले सारी जायदाद लुट जाए, हम भले सरसों तेल करछुल से डालते डालते चम्मच पर आ गए, लेकिन अडानी का फॉर्च्यून ब्रांड का तेल घर बेचकर पिएंगे। आप कहो तो मोदी जी, आप चाहते क्या हैं? आपकी तपस्या को हम सफल करके दिखाएंगे। आप कहिए तो अडानी के नाम की सुबह सुबह वंदना शुरू कर दो। जैसे मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी जिंदगी झंड है, अडानी हमारा बाप है।
या तुम हो मेरी जान अडानी, तुम पर है कुर्बान जवानी, वगैरह वगैरह। आप बताओ तो सही मोदी जी, आप जैसे मनस्वी, माफ कीजिएगा तपस्वी की तपस्या को सफल बनाने के लिए हम घर बार छोड़िए देश बेचते हैं। वो तो खैर आपसे अच्छा कोई क्या ही करेगा, लेकिन फिर भी मदद तो मदद होती है ना मोदी जी। तो कौन कहता है कि देश का गिरना कोई शर्म की बात है? यह गर्व की बात भी हो सकती है। आपदा में अवसर का यह फॉर्मूला हमने मोदी जी की तपस्या से सीखा है। सोचिए, देश की जीडीपी गिरती गई, अडानी की जीडीपी छप्पर फाड़ती गई। देश सरसों का तेल खाने के लिए पहले मिचमिचाया, फिर ललचाया, फिर छटपटाया, लेकिन अडानी ने उसी सरसों के तेल से पहले दौलत का टीला बनाया, फिर किला बनाया और फिर गुड्डू रंगीला हो गए। बिजली के दाम पर पहले ही कमर टूट रही थी, अब मोदी जी नया बिल लेकर आने वाले हैं। इस कानून के हिसाब से बिजली का बिल भी शायद पेट्रोल डीजल की तरह बढ़ेगा और सरकार बाहर बैठकर ताली पीटेगी कि अपना तो कोई रोल ही नहीं है। आप देख लो अपने आप। अडानी और अंबानी का प्राइवेट बिजली वितरण में लगभग एकाधिकार है, आप जानते होंगे। बताते हैं कि अडानी भाई जनता को इत्मीनान से करंट दे सके, इसलिए अलग से तपस्या की है मोदी जी ने। बाबा केदार जल्दी ही उसका फल हम देशवासियों को देने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि अडानी न्यू इंडिया के ब्रह्मा हैं, निर्माता। वो जैसे चाहेंगे वैसे देश बनाएंगे। वो कहते हैं लखनऊ का एयरपोर्ट दे दो, मोदी जी कहते हैं ये लो। वो रूठ जाते हैं हमको गुवाहाटी भी मांगता, मोदी जी कहते हैं कर दी ना बच्चों वाली बात, तुम जयपुर भी ले लो, अहमदाबाद भी ले लो, तिरुवनंतपुरम भी ले लो। सुना है मंगलोर का एयरपोर्ट तो केवल 67 करोड़ रुपया में अडानी को खेलने के लिए दे दिया गया। इतने में तो एयरपोर्ट के पेशाब घर और पार्किंग भी ना बनी होगी। लेकिन अडानी हैं, वो जानते हैं चीजें कैसे छीनी जाती हैं। आप ऐसे सोचिए कि हम लोग किसके लिए कमाते हैं। आप कहेंगे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। ना, सरासर गलत। हम लोग अडानी के लिए कमाते हैं या अंबानी के लिए कमाते हैं? हंसिए मत, सोचिए। हम और आप जो टैक्स देते हैं उसका क्या होता है? पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, बांध बनते हैं, वगैरह वगैरह। करेक्ट है ना जी? हमारी आपकी कमाई से चूसे हुए अरबों रुपए इन सब पर खर्च किए जाते हैं और अंत में जाना किसको है? इसलिए चूसा हुआ कह रहा हूं, अडानी अंबानी नाम के समंदर में मिल जाना है। तो जब अडानी अंबानी में ही सबको मिल जाना है तो हम सरकार को टैक्स क्यों दें? सीधे अडानी अंबानी को क्यों ना दें? बीच का मामला ही क्यों रहे? मोदी जी तो खुद ही कहते हैं ना कि उन्होंने बिचौलियों को खत्म कर दिया है, बिचौलियों से उन्हें नफरत है, बिचौलिए सारा माल गड़प कर जाते हैं। तो देश की जनता की भारी मांग है कि अंबानी अडानी और देश के बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहे। जब सारा सस्ता महंगा अडानी अंबानी को ही देखना है, सारी नौकरी रोजगार अंबानी अडानी को ही देखना है, सारा तेल गैस अडानी अंबानी को ही बांटना है, तो हम अपनी मांग मोदी जी के सामने क्यों रखें? हम सीधे अंबानी अडानी से ही बात क्यों न करें? इस दौर का नया नारा तो होना चाहिए, हमारा नेता कैसा हो, अडानी अंबानी जैसा हो। हंसिए मत, सोचिए यह दौर कितना भयावह हो चुका है। लोकतंत्र और लोकलाज किसके पैरों में गिरवी पड़ा हुआ है? आपने जिसे राजनीति बदलने के लिए चुना था, उसने आपको ही रघु बनाकर रहन पर रख दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाकर लाइक कर दीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब। नमस्कार।